गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आपको क्लास 10th का साल पेपर है गणित का। अग्रवाल सेट है हमारे पास, सेट नंबर 7 का NB सेट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हल करेंगे खंड के हिसाब से। आज इसका भाग 1 पढ़ रहा है, इसके बाद पूरा सेट अगर पढ़ना है आपको तो भाग 2 आएगा। दोनों भाग में एक सेट को हम समाप्त करेंगे, वीडियो आपकी रेगुलर पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम आराम से सीखना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है और सही विकल्प छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको उत्तर देना है। आपका पहला प्रश्न है, बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी। पहला प्रश्न है आपका, सभी खंड कीजिए। पहले से पहला जो आपका प्रश्न है, इसमें दिया है बिंदु, क्या दिया है आपको? बिंदु दिया है -3 4 और की x अक्ष से दूरी, की x अक्ष से दूरी। इसमें आपको समझना है कि x अक्ष से दूरी कितना है। पहले आप एक छोटा सा चतुर्थांश बनाइए और इसमें देखिए, अगर इस बिंदु को मुझे दर्शाना हो तो ये कहाँ जाएगा? ध्यान से देखिए, पहले वाले में दोनों धनात्मक होते हैं, दूसरे में क्या होता है? दूसरे वाले चतुर्थांश में ऋणात्मक धनात्मक होते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से दूरी को y अक्ष दर्शाता है और y अक्ष की दूरी को x अक्ष दर्शाता है। तो यहाँ x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो 4 मात्रक होगा। ऑप्शन में ये 4 मात्रक दिखाई पड़ रहा है, तो यही आंसर होगा। अर्थात तीसरा वाला आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है, वही आपका आंसर होगा। एक बार पुनः इसको समझिए। क्या है? -3 और 4 की x अक्ष से दूरी। अगर मान लीजिए प्रश्न आपका ये होता y अक्ष से दूरी, तो कितना होता? 3 मात्रक। और यहाँ से x अक्ष से दूरी पूछ रहा है कि x अक्ष को y अक्ष दर्शाता है। ये आपका का नंबर प्रश्न समाप्त। चलिए खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए समांतर श्रेणी का प्रश्न है, जो कि 30% लेस हो गया है। अब की बार तो समांतर श्रेणी आपके सिलेबस से बाहर कर दी गई है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। लेकिन यदि आपको चाहिए तो हम सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिए क्या दिया है, दिया है आपको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, एक श्रेणी आपको दी गई है -5/2 और फिर है 0 और 5/2। डॉट 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 का आपको 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 11वां। ध्यान से देखिए, किसी भी श्रेणी में 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तब देखिए क्या हम लोग क्या जानते हैं, अगर 11वां पद मुझे ज्ञात करना है तो a + 10d होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं an होता है a + n - 1 × d। तो ये n की वैल्यू आपको 11 दी गई है, तो 11 - 1 कितना हो जाएगा? 10d हो जाएगा। तो 10d हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 11वां पद आपको ज्ञात करना है। a की वैल्यू दिया है -5 और प्लस डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच। अगर 0 में से आप इतना माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आप ज्ञात करेंगे तो इसमें से देखिए -5/2 में से कितना घटाएंगे? -5, तो ये हो जाएगा +5। तो 5 दूना 10 में से -5 आप घटाओगे तो कितना आएगा? 5/2। ये क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया? 5/2। ध्यान से देखिए, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये देखिए 25 में से 5 आप घटा दोगे, कितना आएगा? 20। अगर श्रेणी में कोई ऑप्शन आपको 20 दिखाई पड़ रहा है तो वही सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। लेकिन ये अब की बार समांतर श्रेणी, बहुपद और आपके जो है प्रायिकता और वृत्त,
ये इतने चैप्टर आपकी बार 30% सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं, मिटा दें स्टूडेंट्स। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसके बाद कौन सा प्रश्न है, इसमें देखिए एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होती है। एक सिक्के को आप उछालोगे तो कुल स्थिति कितनी आएगी, 2। या तो शीर्ष पे क्या आएगा, या तो शीर्ष कुल स्थिति कितनी बनेगी 2 और एक अनुकूल स्थिति बनेगी 1/2। अगर ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है तो वही सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, घा नंबर क्या है, पहले का घा। इसमें क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। इसका मान वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर। और √3 का जब आप वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, -1/4। अब देखिए एलसीएम समान है, ऊपर घट जाएगा, 3 में से 1 चला गया तो 2/4 आएगा। अगर कट करोगे 1/2। अगर ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है, 1/2। चलिए इसके बाद का प्रश्न है, अगला लास्ट का प्रश्न है, विकल्प वाले में लास्ट का प्रश्न है। क्या दिया है आपको, लास्ट प्रश्न है, इसमें दिया है एक छोटा सा आपको चित्र दे दिया गया है ऐसे करके, और इसमें इसकी वैल्यू दी गई है। ये दोनों समरूप हैं, ये दिया है, इसका नाम A है, B है और ये C है, K है और ये H है। इसमें दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इक्वल होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए BC की वैल्यू आपके सामने कितनी दी गई है, BC की वैल्यू दी गई है 3.5 दिया है आपको, और HK की वैल्यू आपको 7 दे दिया गया है, और इसमें फिर दिया है AK 10 दिया है। अब ध्यान से देखिए, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ABC अगर समरूप है किसके, त्रिभुज AKHK, तब देखिए कंडीशन क्या होगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजा कौन बनेगी, अगर यहां से हम BC ले लें, यहां से BC बटे HK, तो ये इक्वल होगा AC बटे AK। इसकी वैल्यू दी गई है 3.5, HK दिया गया है 7, AC आपको ज्ञात करना है, AK की वैल्यू 10 है। ये देखिए 2 बार में कैंसिल हो जाएगा आपका, ये इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा, इंटू के रूप में रहेगा 10/2 AC, और ये कट करोगे तो आप पाएंगे AC = 5 सेंटीमीटर आपका आया। अगर ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा हो तो वही सही है, 4th नंबर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये सही है आपका। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नावली, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समाप्त हो गए हैं। इसका 2020 सेट नंबर 7 NB का भाग नंबर 1 है, और सेकंड भाग नंबर 2 भी इसका आएगा। आप केवल बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ध्यान से देखिए। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, इसको नोट करना है तो नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है आपका, अभी एक प्रश्न और है इसमें, पहले का 4 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है द्विघात समीकरण 3x² और -6x + k = 0 के मूल समान है तो k की वैल्यू होगी। अगर इसके मूल समान होंगे तो आप बताइए क्या होगा। अगर मूल समान होंगे तो b² - 4ac = 0 होगा, अर्थात विविधकर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो b² अर्थात b के स्थान पे वैल्यू क्या दिया है, -6 दिया है, तो -6 का होल स्क्वायर -4, और a के स्थान पे 3 है, c के स्थान पे k = 0। ये देखिए कितना हो जाएगा, जब इसका वर्ग करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 36 - 4 = 12 के, और =0। ये इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 36 = 12 के, ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करोगे तो हो जाएगा 36/12।
तो 12 तिहाई 36। के की वैल्यू आपसे पूछा था, तो के की वैल्यू कितनी आई? 3। ये आपका आंसर है। बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न शायद समाप्त हो चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, इसमें दिया है सभी खंड कीजिए। तो सभी खंड करना है हम लोगों को, सभी खंड कीजिए। और इसमें आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है आपको, का नंबर प्रश्न है, कह रहा है 1656 और 4025 का महाशय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको ध्यान से देखिए 1656 और किसका, इसमें दिया है 4025, इसका आपको मासा निकालना है। अब देखिए मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा है इसको कैलकुलेट करेंगे 4025 से, और 1656 में जब आप डिवाइड करोगे तो 2 बार में क्या आएगा, 3312 आएगा। ये आप करिएगा। इसमें से आप घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 आएगा। और यहाँ 10 में से आप 3 घटाओगे, 713 आया। अब क्या करोगे आप, 1656 यहाँ लिखोगे, और 1656 लिखने के बाद अब 713 को इसमें डिवाइड आप करिए, कितनी बार जाएगा। ध्यान से देखिए 713 आया, घटाने के बाद इसमें अब आप कितनी बार लेकर के जाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर 3 बार लेकर के जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। और चाहिए मुझे केवल इससे कम चाहिए, तो हम 2 बार लेकर के जाते हैं। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एकम 9 हो जाएगा, और 7 दूनी 14। इसमें से आप घटाएंगे तो 6 में से 6 गया, 0 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से आएगा 2, 230 आ गई वैल्यू, लिख लेते हैं 713 यहाँ। अब ध्यान से देखिए कितनी बार लेकर के जाएं। अगर 2 बार लेकर के जाएंगे तो 460 आएगा, जो कि इससे बहुत कम है। अगर मान लीजिए हम 3 बार लेकर के चले जाते हैं तो 690 आएगा। ये सही है, 690। देखिए 3 में से 0 जाएगा, 3 आएगा, ये 11 हो जाएगा, और 11 में से जब 9 घटाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2। ध्यान से देखिए 23 आ गया। अब मुझे ज्ञात करना है HCF। अभी देखिए, अभी हमारा काम, प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। जब शेष हमारा 0 हो जाएगा तो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 230 बेटा यहाँ लिख लेते हैं। अब कितनी बार लेकर के जाते हैं, 10 बार लेकर के चले जाएंगे, 230 आ जाएगा। और जिससे पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, जब शेष हमारा 0 हो जाता है, वही हम HCF के रूप में लिख लेते हैं। अर्थात इसका HCF कितना आया, HCF हो गया आपका 23। ये सही, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, लेकिन आप करेंगे तो आसानी से आपको हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, ये वाला मिटा देते हैं। जो भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका दूसरे का ख नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए थोड़ा सा प्रश्न आपका बहुलक का आ गया है। अंतराल आपको दे दिया गया है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपके सामने पेश है। 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7, फिर है 7 से 9 और 9 से 11। अब इसमें देखिए और क्या दिया है, बारंबारता दे दिया गया है आपको। बारंबारता क्या दिया गया है, दिया गया 7, 8 और यहाँ क्या दिया है 2, और इसमें भी 2, यहाँ दिया है 1। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आप क्या निकालते हो, पहले आप बहुलक का सूत्र लिख लीजिए। इसमें ज्ञात करना है मुझे बहुलक, और बहुलक का आप सूत्र नोट करिए यहाँ बोर्ड पे। देखिए बहुलक का आप सूत्र लगाइएगा, डायरेक्ट इसको हल करिएगा, ठीक है। बहुलक का आप सूत्र लगाइएगा। बहुलक बराबर क्या होता है, हम आपको बता दे रहे हैं इस प्रश्न में। क्या होगा, बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है, l प्लस। अब यहाँ से देखिए l कौन होगा, आपके बारंबारता के सामने जो अंतराल में सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बहुलक। अब ध्यान से देखिए ये आपका क्या है, ये F1 है
और इसके नीचे जस्ट आपका F2 होता है, इसके ऊपर क्या होता है F0 होता है, और इनके अंतराल को हम लोग H के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका बारंबारता है, ये F0 की वैल्यू है इसके ऊपर, और ये F1 है, ये F2 होता है, और F1 के सामने जो अंतराल होता है, अंतराल की जो छोटी वाली ये है छोटी लिमिट, अर्थात जिसमें जो 3 है ये क्या होगा L होगा, और ये डायरेक्ट आप सूत्र लगाएंगे बहुलक का और डायरेक्ट इसको हल्का सा कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। और इसके बाद के प्रश्न की चर्चा करते हैं, ये बहुत आसान प्रश्न है। इसके बाद आप देखिए ध्यान से, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। इसमें वैल्यू आपको प्राप्त करना है tan 30 अंश, और यहाँ है आपका कोसेक 60 अंश, और प्लस इसके बाद है आपके सामने tan 60 अंश, और यहाँ है sec 30 अंश। इसकी वैल्यू आपको लिखना है, ध्यान से देखें। tan 30 अंश के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 अंश के स्थान पे वैल्यू केवल लिख करके जोड़ना है। चलिए वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, कोसेक 60 की क्या होगी 2/√3, क्यों, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती, और प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, और इसकी वैल्यू क्या होती है जब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये पूछ रहा है तो 2/√3 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, यहां से देखिए 2/3 आया, √3 का पूरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ ये 2 हो जाएगा। थोड़ा सा हल करिए, 3 दूनी 6 में आप 2 जोड़ोगे तो 8/3, अर्थात आंसर क्या निकल के आया 8/3, अर्थात इस प्रश्न में आंसर 8/3 आ रहा है। और 8/3 को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हमारी इच्छा है तो 2 सही 2/3 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है, चाहे जो आप लिख सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, इसके बाद कौन सा प्रश्न है, अगला प्रश्न है दूसरे का घा नंबर, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है दूसरे का घा नंबर प्रश्न है, देखते हैं इसको क्या दिया है। दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, ये दोनों समरूप दिया है, और उसके बाद कह रहा है AB की वैल्यू दिया है 1.4 और उनकी संगत भुजा PQ दिया है 1.6, तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात मुझे ज्ञात करना है त्रिभुज ABC और बटे त्रिभुज PQR का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अगर त्रिभुज ABC की संगत भुजा क्या है AB, और इसमें क्या दिया है संगत भुजा PQ दिया है, तो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात इसकी वैल्यू दी गई है आपको 1.4 और इसकी वैल्यू दी गई है 1.6 का वर्ग कर देंगे। ध्यान से देखिए, हमारी इच्छा है कि ये हट जाएगा, एक अंक पर दशमलव था, इसका वर्ग करोगे 196, इसका वर्ग करोगे 256। आप कट करेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा आप ऐसे कट कर ले या यहीं आप कट कर लीजिए। ध्यान से देखिए, ये 7 बार में और ये 8 बार में, ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और बटे 56, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा भी प्रश्न समाप्त हो गया आसानी के साथ। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग खंड नंबर 2 में पढ़ेंगे। ये वीडियो आज यही समाप्त होती है। पहला और दूसरा प्रश्न हम लोग पढ़े हैं, अब इसका भाग नंबर 2 आएगा तो उसमें अन्य प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। भाग नंबर 2 आप इंतजार करिए और आप आराम से हल करते रहिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। यदि आपको कहीं कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। एक प्रश्न आपका बहुलक का है और बहुलक का यदि आप सूत्र जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हल कर लिए हो तो आंसर बताइएगा, ठीक है।
बहुत आराम से आप बहुलक में सूत्र लिखेंगे और हल हो जाएगा। हमने आपको F बारंबारता F1, F2 और F0 और L और H बता दिया है क्या होता है, वहीं से आपका हल हो जाएगा। बस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगे रहिए अपने प्रश्नों को हल करने में। धन्यवाद।